प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 कारक। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मयंक अपने परिवार के साथ मेला देखने गया। मेले में बहुत भीड़ थी। मेले में सभी झूले पर बैठे। उसके बाद सब लोग जादू का खेल देखने गए। मयंक ने मेले में बंदूक से सही निशाना लगाकर इनाम भी जीता। उसने अपने दोस्तों के लिए मेले से उपहार भी खरीदे। बच्चों, उपयुक्त गद्यांश में आए रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। के, में, पर, का, ने, से, के लिए आदि चिन्ह गद्यांश में शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। यदि ये चिन्ह प्रयोग नहीं किए गए होते तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ नहीं आता। इन सभी चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हें परसर तथा विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कारक के भेद। हिंदी में 8 प्रकार के कारक माने जाते हैं। कर्ता ने कार्य करने वाला, जैसे प्रेरणा ने दूध पिया। कर्म को, जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता हो। अंकुश ने कुत्ते को माना। करण से के द्वारा कार्य में प्रयुक्त साधन। नीरज साइकिल से जाता है। संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम हो। बलविंदर को किताब दो। अपादान से अलग होना, जिससे अलग होने का भाव हो। पेड़ से फल गिरता है। संबंध काके की रारेरी, जिससे संबंध जुड़ा हो, यह उसका घर है। अधिकरण में पर, जिससे कार्य के आधार का बोध होता हो। अलमारी में कपड़े रखे। संबोधन हे अरे, जिससे किसी को बुलाने या संबोधन का बोध हो। हे प्रभु, रक्षा करो। पहला है कर्ता कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है। मयंक ने स्नान कर लिया। तो उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में पिताजी तथा मयंक के द्वारा क्रमशः पढ़ने तथा स्नान करने की क्रिया की जा रही है। अतः पिताजी तथा मयंक यहाँ कर्ता है। कर्ता को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कौन अथवा किसने लगाकर देखिए। जो उत्तर प्राप्त होगा वही कर्ता होता है। जैसे समाचार पत्र कौन पढ़ता है? पिताजी। किसने स्नान किया? मयंक ने। कर्म कारक। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं। अध्यापक ने छात्रों को समझाया। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में विद्यालय तथा छात्रों को शब्दों में कर्म कारक है। कर्म कारक की पहचान करने के लिए कहाँ, क्या, किसको आदि लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? विद्यालय। अध्यापक ने किसको समझाया? छात्रों। करण कारक। कर्ता जिस साधन अथवा माध्यम के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे प्रिया ने चाकू से सेब काटा। प्राचीन काल में कबूतर के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे चाकू से तथा कबूतर के द्वारा शब्दों से पता चल रहा है कि कर्ता इनकी सहायता से अपना काम पूरा कर रहा है। अतः इन शब्दों में करण कारक है। करण कारक की पहचान करने के लिए किससे तथा किसके द्वारा लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। जो उत्तर आएगा वह करण कारक होगा। जैसे प्रिया ने किससे सेब काटा? चाकू से। प्राचीन काल में किसके द्वारा संदेश भेजे जाते थे? कबूतर के द्वारा। संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मामा जी मयंक के लिए नई साइकिल लाए। माली ने बच्चों को ताजे आम दी। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में किसके लिए तथा किसको शब्द लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे मामा जी किसके लिए नई साइकिल लाए? मयंक के लिए। माली ने किसको ताजे आम दिए? बच्चों। अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग अलग होना, पृथक होना, ठीक है, होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से फल गिरता है, यात्री विमान से नीचे उतरते हैं।
उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में पेड़ से तथा विमान से क्रमशः फल का गिरना तथा यात्रियों का नीचे उतरना प्रकट हो रहा है। अतः पेड़ से तथा विमान से में अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान करने के लिए कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे फल कहाँ से गिरता है? यात्री। कहाँ से गिरता है फल? पेड़ से। यात्री कहाँ से नीचे उतरते हैं? विमान से। संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राजा का महल है, यह मेरा घर है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में राजा का तथा मेरा घर में संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान करने के लिए किसका, किसकी तथा किसके प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे यह किसका महल है? राजा का। यह किसका घर है? मेरा। अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कहते हैं संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय तथा स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, कपड़े अलमारी में रखे हैं। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में बंदर के बैठने का आधार पेड़ तथा कपड़ों के रखने का आधार अलमारी है। अतः पेड़ पर तथा अलमारी में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान करने के लिए किस पर तथा किस में प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे बंदर किस पर बैठा है? पेड़ पर। कपड़े किस में रखे हैं? अलमारी। संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे ईश्वर, सबका भला करो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पिछले पृष्ठ पर चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में हे ईश्वर तथा अरे कहकर क्रमशः ईश्वर व लड़के को संबोधित किया जा रहा है। अतः ये संबोधन कारक के उदाहरण हैं। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा, दोहराते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक माने जाते हैं। कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कौन अथवा उसने लगाकर देखिए। कर्म कारक को पहचानने के लिए कहाँ, क्या, किसको आदि लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कारण जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।